हेलो दोस्तों, आज का खबर किस्सा कुछ यूं है कि सरफू बाघमारे अपने 90 साल के दोस्त से मिलने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आईसीयू में जाता है, जहां राज कुत्तल मारे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। सरफू बोला, यार तू मर रहा है? एक मैं हूं जो मरना ही नहीं चाहता। राज अपने ऑक्सीजन मास्क में ही मुस्कुराया और इशारे से पूछा, क्यों? कल गढ़चिरौली में 9 माओवादियों ने सरेंडर किया। अभी अभी खबर किस्सा चैनल पर यह न्यूज़ देखा और मज़ा आ गया। सरफू ने कहा, कहने का मतलब ये है कि मैं इसलिए नहीं मरना चाहता कि स्वर्ग में इस तरह के न्यूज़ बताने वाला कोई चैनल होगा या नहीं। राज ऑक्सीजन में ही हंसने की कोशिश करता है, ऑक्सीजन मास्क में ही हंसने की कोशिश करता है, अपने दोनों हाथ पाँव को हिलाने की कोशिश करता है, वो खुलकर हंसते हुए कुछ कहना चाहता है। उसकी स्थिति को भांपते हुए सरफू मुस्कुराते हुए कहता है, परेशान ना हो, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं मरने के बाद नर्क में जाऊंगा। राज मस्त मूड में सर हिलाता है, हाँ में सर हिलाता है। राज की बेचैनी और बढ़ जाती है। डॉक्टर्स की टीम अंदर होती है। सरफू और राज के दूसरे फैमिली मेंबर्स दरवाजे पर लगे, आईसीयू के दरवाजे पर लगे शीशे से झांकते हुए अंदर से डॉक्टर की खबर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छी खबर बुरी खबर जो भी हो, अंदर से डॉक्टर आएंगे तो कुछ तो बताएंगे, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सीन बदलता है। एक बड़े पेड़ के नीचे बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई है। एक बड़े पर्दे पर यूट्यूब खोलता है। कौन? राज। बड़े पर्दे पर राज यूट्यूब चैनल खोलता है और उस पर खबर किस्सा ऑफिशियल चैनल लगाता है यूट्यूब पर, जिसमें एंकर जो है, खबर किस्सा ऑफिशियल चैनल का जो एंकर है, वो दहाड़े मार कर कह रहा होता है। क्या कह रहा होता है? सुनिएगा। गढ़चिरौली में माओवादियों के इस बड़े सरेंडर के पीछे सालों की सुरक्षा रणनीति और सामाजिक बदलाव का एक गहरा बैकग्राउंड है। गढ़चिरौली जिला 1980 के दशक से ही माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे होने और घने जंगल, लगभग 75% वन क्षेत्र के कारण यह उग्रवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बना रहा है। हालांकि पिछले एक दशक में सरकार की त्रिकोणीय रणनीति, सरेंडर, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, ने इसकी कमर तोड़ दी है। गढ़चिरौली ने माओवादी आधार के कमजोर होने के पीछे 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला, पुलिस दादा लोरा खिड़की। इन जैसे अभियानों ने पुलिस की छवि बदली है। इसके जरिए आदिवासियों को जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा जैसी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे जनता का भरोसा शासन पर बढ़ रहा है। दूसरा कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। अंदरूनी इलाकों में सड़कों, पुलों और मोबाइल टावरों के विस्तार ने न केवल सुरक्षा बलों की पहुंच तेज की है, बल्कि माओवादियों के खुफिया नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया है। तीसरा कारण, संगठन का आंतरिक पतन है। स्थानीय लड़ाकों अब शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए जा रहे शोषण और भेदभाव से ऊबकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में 50 से अधिक बड़े कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन पर करोड़ों की इनामी राशि थी। 2021-22 की तुलना में हिंसा में 60% की कमी आई है। महाराष्ट्र सरकार की उदार पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वालों को नगद राशि और कानूनी राहत प्रदान कर मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है। कल का सरेंडर करने वाला जो घटना है, ये इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें संविधान की प्रति भेंट में शामिल है। यानी कि संविधान की जो बुक है वो सरेंडर करने वालों को भेंट में दिया गया है। सरेंडर करने वालों को भारतीय संविधान की जो प्रति है, यानी कि बुक है, वो भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है, दिया गया है। यह प्रतीकात्मक रूप है। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि एक लड़ाई केवल गोलियों की नहीं, बल्कि विचारधारा और विकास की रह गई है।
सुरक्षा बलों का मानना है कि इस सरेंडर से माओवादियों की कसमपुर और अहेरी दलम जैसी स्थानीय कमेटियां पूरी तरह कमजोर हो गई हैं। अब जैसे ही मतलब वो जो लोग यूट्यूब पे ये न्यूज़ सुन रहे थे, जैसे ही भारतीय संविधान की बात आती है, वो जो बड़े पेड़ के नीचे सारे लोग बैठ के यूट्यूब सुन रहे थे ना, तो उसमें जैसे ही भारतीय संविधान की बात आती है, भीड़ अचानक खड़े होकर बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगती है, बजाना शुरू कर देती है। और वो जो राज था उसके आंखों में भी एक अजीब सी खुशी की चमक दौड़ जाती है। और भीड़ के केंद्र में सबसे ऊंचे गद्दी पर बैठे बाबा साहेब की ओर सारी जनता देखने लगती है। उसी तरफ राज भी देख रहा होता है, देखने लग रहा होता है। भीड़ की तालियों का बाबा साहब हंसकर अभिवादन कर रहे थे। अब आप कमेंट में बताइए, क्या यह घटना स्वर्ग की है? थैंक यू।